हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। आपके साथ मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट्स की है, जिसमें कांस्टेबल्स की पोस्ट आपको निकाली गई हैं। रिक्रूटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मीन फॉर स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज़ इन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। आज 4/10/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीटली उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है। इससे पहले कल आपका सिर्फ नोटिफिकेशन दी थी कि इतनी वैकेंसी के ऊपर आपकी ये भर्ती होने जा रही है। आपके पास देखिए ओपनिंग डेट है जो आपकी वो स्टार्ट है, और क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन वो आपका है 31/10/2024 11:59 PM। एंड क्लोजिंग डेट फॉर फीस है आपकी, फ़ी है आप 31/10/2024 तक कर सकते हैं। सेम ही है क्लोजिंग और क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन एंड फॉर फ़ी। यहाँ से अब हम कम्प्लीटली डिस्कस कर लेते हैं दिस नोटिफिकेशन। एंड यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डिज़ायरस एंड एलिजिबल मेल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 700 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल्स। मेल के लिए जो कांस्टेबल्स की पोस्ट हैं वो आपकी है टोटल 708। एंड दिस इज़ क्लास 3rd नॉन गेजेटेड। अनरिजर्व्ड है आपकी 208, और अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर के है 19 एंड 8+11 वाकबुलोंग, और अनरिजर्व्ड होम गार्ड की है 54। SC अनरिजर्व्ड 101, SC फ्रीडम फाइटर यहाँ से 16 है, और SC BPL से 24 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें डिवाइड किया गया है सभी पोस्ट को। SC होम गार्ड है 27 एंड ST अनरिजर्व्ड 20 पोस्ट हैं। इस तरह से आप सभी को देख सकते हैं। EWS होम गार्ड्स की 13 पोस्ट इन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट अंडर हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल रूल्स 2024 थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन bill shall be available on the commission's website hppsc.hp.gov.in/hppsc। यहाँ पर important instructions दी गई हैं, we can read। यहाँ पर बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट कंसेंट। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है वो पहले पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें वेबसाइट की, कमीशन की वेबसाइट पे जाके, और ध्यान से पढ़ के फिल करें। एलिजिबल है तो करें, नहीं तो ना करें। द candidates should possess requires such essential qualification prescribed for the post for which he wants to apply as mentioned in eligibility criteria for this advertisement, and date of determining eligibility of all candidates in respect of essential qualifications and experience, if any, etc., shall be prescribed closing date for the submission of online application रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। एंड आगे यहाँ पर दिया गया है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ आपका, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ ORA टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो 10th का मैट्रिकुलेशन है, मतलब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, वो एज प्रूफ के लिए चाहिए। और कैटेगरी वाइज अगर आपका सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आगे है 5th नंबर पे, अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इफ़ ही हैज़ passes matriculation and +2 10th and +2 from any institutional school board situated within हिमाचल प्रदेश। आपको हिमाचल प्रदेश से 10th और +2 किया होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें ये टोटली डिस्क्राइब किया गया है आपका यहाँ पर वैकेंसीज़ का। द डिटेल ऑफ वैकेंसीज फॉर द स्पेशलाइज्ड ड्यूटी टू बी फील्ड आर एज अंडर। जनरल 208, WFF 19, BPL की कोई नहीं है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 0 वैकेंसी, एंड होम गार्ड 54, एंड टोटल कितना है 281 जनरल कैटेगरी से। और देखिए SC 101 अनरिजर्व कैटेगरी से, और 16 WFF BPL से यहाँ 24
वैकेंसी पोस्ट फिल की जाएगी और फ्रीडम एक्स सर्विस मैन की नहीं है। यहाँ पर भी होम गार्ड का 27 एंड टोटल यहाँ पर देखिए 168 वैकेंसी है आपकी एससी और एससी के लिए। एसटी की देखिए 20 अनरिजर्व है, फ्रीडम फाइटर की एक भी नहीं है। और उसके बाद देखें तो 8 है आपकी बीपीएल से और एक इसमें है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और 4 इसमें होम गार्ड की और टोटल है एसटी की 33 पोस्ट। एंड ओबीसी की देखिए तो 81 अनरिजर्व, 14 डब्ल्यूएफएफ एंड 25 है बीपीएल से एंड होम गार्ड की 22। टोटल देखिए तो 145 वैकेंसी है ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस की 68 है अनरिजर्व्ड की और 13 है होम गार्ड की। तो टोटल यहाँ पर देखें तो 81 पोस्ट हैं और इस तरह से अगर आप टोटल कैलकुलेशन करें तो आपके पास 708 पोस्ट है किसके लिए वैकेंसी है मेल्स के लिए कांस्टेबल। आगे देखिए ऑल द अवर पोस्ट शैल बी फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस। सारी जो भी पोस्टें हैं आपकी मेंशन की गई हैं ये सारी रेगुलर बेसिस होगी और इसका जो पे बैंड लेवल है वो लेवल 3 होगा आपका, ये मेंशन किया गया है यहाँ पर 20,200 से 64,000 इन HPP पुलिस डिपार्टमेंट। आगे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को शो किया गया है। तो एलिजिबिलिटी है एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो पहले आपके देखिए कैटेगरी, देन एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेल, हाइट एंड चेस्ट फॉर कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स के लिए जनरल में देखिए आपका क्या दिया गया है, एज है आपका जनरल में 18 to 26 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी के लिए +2 है और जो हाइट है वो वैरी कर रही है। यहाँ से जनरल की है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए और इसमें आप देख सकते हैं ओबीसी और ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन इनकी भी 5-6 होनी चाहिए, होम गार्ड की भी 5-6 होनी चाहिए। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ पर देखिए एससी एसटी इसका आपका होना चाहिए जो हाइट है मेल्स की 5'4" और यहाँ पर होम गार्ड SC ST के उनकी भी 5'4" हाइट मिनिमम होनी चाहिए। आगे है आपको चेस्ट 40 कैंडिडेट्स शो किया गया है। तो कैंडिडेट्स के लिए जनरल की है आपकी 31/32, 31/32 है ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड होम गार्ड की आल्सो 31/32 एंड यहाँ पर जो SC ST ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड होम गार्ड्स हैं उनके 29/30 यहाँ पर जस्ट 4 कैंडिडेट्स होनी चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। दिस इज़ द एजुकेशन क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, हाइट एंड चेस्ट आपको यहाँ मेंशन की गई है। आप केयरफुली देख सकते हैं और वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ HPPSC की वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस हिसाब से आपका ये कैलकुलेट करके यहाँ पे शो किया गया है। सो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया और क्या क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या आपकी चेस्ट होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए और एज का आपको पता चल गया कहाँ से कहाँ तक वाले कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास इतना और आगे चलते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए प्रोसेस है। तब मेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल शैल बी एडमिटेड प्रोविजनली on the basis of their claim made in the online application and recruitment process shall be consist of। so यहाँ देखिए the final merit list है shall be made on the basis of marks of written examination। जो फाइनल आपका मेरिट बनेंगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स हैं उसके बेस पे बनेंगी। एंड PST फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट्स के ऊपर और उसके बाद आपका इवैल्यूएशन और NCC सर्टिफिकेट मार्क्स लगेंगे और इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो सबसे ज़्यादा आपका रिटन मार्क्स का है, रिटन मार्क्स आपका 90 मार्क्स का होगा और इसमें हाइट आपके मैक्सिमम 6 मार्क्स तक हाइट के मार्क्स लग सकते हैं और NCC सर्टिफिकेट के आपके 4 मार्क्स हैं। तो यहाँ से आपका इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखिए तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। ऑल मेजरमेंट्स विल बी चेकन बाय अ मेडिकल ऑफिसर्स विच शैल बी रिकॉर्डेड इन द कैंडिडेट शीट एंड साइंड बाय द मेडिकल ऑफिसर एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर issued for physical standard test by the DGP। The marks shall be awarded only for heights as per the given table below। आपको यहाँ
इतने यहाँ से जो मार्क्स है इस प्रकार से दिए जाएंगे हाइट्स के। लेस देन 5'7" मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। अगर 5'7" से आपकी कम है हाइट तो 0 मार्क्स है, कोई मार्क्स नहीं होगा, मार्क नहीं होगा। और 5'7" वट लेस देन 5'8", 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 8 इंच के बीच में है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। 5'8" बट लेस देन 5'9" तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 5'9" बट लेस देन 5'10" 3 मार्क्स होगा। 5'10" but less than 5'11" 4 marks, and 5'11" but less than 5'12" 5 marks, and 6 feet and above 6 से ज़्यादा जिनकी भी हाइट होगी उनको 6 नंबर पूरे मिलेंगे हाइट के। तो ये आपका है एक बेनिफिट हाइट का भी, जिनकी अच्छी हाइट है बच्चों की। फिज़िकल एफिशिएंसी फॉर कैंडिडेट्स को देखिए तो फिज़िकल एफिशिएंसी में आपको टेस्ट विल आल्सो बी कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट एंड विल बी क्वालिफाइंग नेचर अलोन एज पर दी फॉलोइंग डिटेल्स। 1500 मीटर रेस होगी जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड, नो एडिशनल अटैम्प्ट इज़ अलाउड। एंड हाई जंप होगा 1.35 मीटर का, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे। और 100 मीटर रेस होगी, आपको 14 सेकंड्स में क्लियर करनी है और नो एडिशनल अटैम्प्ट इज़ अलाउड, इसमें भी कोई आपको अदर चांस नहीं दिया जाएगा। एक ही बार 14 सेकंड में आपको 100 मीटर रेस को कवर करना है, अदरवाइज़ आप आउट हो जाएंगे। ब्रॉड जंप है आपका 4 मीटर का, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। तो देखिए हाई जंप और ब्रॉड जंप में आपको 3 अटैम्प्ट्स मिल रहे हैं मैक्सिमम, और जबकि आपकी 1500 रेस है और 100 मीटर रेस, इसमें आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। आपको जितना टाइम दिया है उससे पहले ही कवर करना पड़ेगा, जब मिनिमम टाइम जो बताया गया है। आगे बताया गया द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई इन एन इवेंट ऑफ पीईटी विल बी डिसक्वालीफाइड। अगर आप इस चारों में से किसी एक में भी डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, रिमेनिंग इवेंट से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे पूरी तरह। वीडियोग्राफी ऑफ द आउटडोर फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट विल बी डन फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द जॉब टेस्ट में बी कैरिड आउट टू डिटेक्ट नारकोटिक एपिट्स एज द आउटसाइड ऑफ पेशवाई पुलिस डिपार्टमेंट। आगे देखिए रिजल्ट बताया गया है फिजिकल टेस्ट का। आफ्टर कंडक्ट ऑफ द फिजिकल टेस्ट PST and PET, Police Department shall provide the list of candidates qualifying in physical test along with the marks awarded for the height to each candidate to the Commission. The original record of these physical tests shall be kept by the Police Department. रिटन एग्जामिनेशन का है यहाँ पर, आपको रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे देखिए ऑन द रिसिप्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो फिजिकल जिनका क्लियर हो जाएगा, द कमीशन विल इशू द एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। उन बच्चों के एडमिट कार्ड क्या किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। विच शैल बी कंडक्टेड इन द ऑफलाइन मोड, और ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस है जो आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो +2 का होगा, +2 स्टैंडर्ड तक होगा। हाँ, विल बी पब्लिश्ड ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली आफ्टर इशूइंग द एडवर्टाइजमेंट। आपका जल्दी ही ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा। +2 स्टैंडर्ड तक का सिलेबस आएगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट अ डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स का होगा। आपके पास कितना होगा ड्यूरेशन, 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा, 19 मार्क्स होगा, कॉन्सिस्ट ऑफ 90 ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे विद नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, आपको क्लियर रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर इनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर के लिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा। इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन, द इंग्लिश वर्जन को ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आपका कोई आपको क्लियर नहीं है कि हिंदी में आपको पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है कि क्या क्वेश्चन था, तो वो आपका इंग्लिश वाला ही से ही मांगना जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रिटन एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया हो गया। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का। देखिए तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का यहाँ पर बड़ा अच्छा क्लियरली लिखा है इन्होंने कि मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS नॉट इंक्लूडेड इन BPL कैटेगरी, जो BPL कैटेगरी में नहीं है, BPL की तो वैसे भी कोई भी वैकेंसी नहीं है इसमें। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरीज WFF, होम गार्ड ऑफ HP एंड कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स। तो 600 फीस होगी इनकी। और जो मेल कैंडिडेट्स आपके रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे SC ST OBC एंड EWS,
हाँ, कवर्ड अंडर अनरिजर्व्ड BPL कैटेगरी, इनकी होगी 150 रुपीज़। तो 600 आपकी ये बताया गया है और 150 भी आपकी यह फीस है यहाँ पर। मोड ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट आपका कर सकते हैं थ्रू दी ऑनलाइन मोड ही होगी ये। आगे देखिए, एडमिशन एंड रिजेक्शन आपका बताया गया है। इनकम्प्लीट अगर आपका फॉर्म रह जाता है तो विदाउट रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फीस, स्कैंड फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर और प्रिस्क्राइब्ड साइज विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट वे। अगर आप फीस नहीं देते हैं, जब आपका फ़ोटो क्लियरली स्कैन नहीं हुआ है, जब स्कैन सिग्नेचर नहीं गए हैं वहाँ पर, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स हु सबमिट ऑनलाइन recruitment application will be admitted provisionally to appear in the physical as well as the written examination on the claim basis. ओरिजिनल सर्टिफिकेट का नोट बोला है इन्होंने, ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफिकेट्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए। इफ़ देयर क्लेम इज़ फ्रॉड टू बी इनकरेक्ट विसाइड रिजेक्शन, दे मे रेंडर themselves liable for the action by the commission। ई कॉल लेटर्स है, ई कॉल लेटर्स का बताया गया है आपका यहाँ पर। और फीमेल्स के लिए आपके पास यहाँ मेंशन किया गया है, आप क्लियरली इसको पढ़ सकते हैं। टोटल 380 वैकेंसीज़ हैं और इसका जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, यू कैन सी हियर। आल्सो आपका फ़ीस का क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारे पास नोटिफिकेशन जॉब की, आपकी HPPSC के द्वारा निकाली गई है। HPP की, हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए कांस्टेबल के भर्ती के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।